अदाकारा मोमना इकबाल, और ये एक बड़ा स्कैंडल जो है वो शुरू हुआ है। एनसीसीआई के अंदर जो है उन्होंने कंप्लेंट्स वगैरह भी की और मेरी इतलात के मुताबिक वो ये क्लेम करते हैं कि धमकियों का सिलसिला अभी तक जो है वो आखिरी इतलात तक जारी था। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से अब इसका नोटिस ले लिया गया है। नादिया खट्टर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जितना आंसू बहाया है, मैं समझता हूँ किसी ने आज तक इतना कोई नहीं रोया जितना नादिया खट्टर रोई है इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए। उन्होंने बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर जो है उनको लिटरली कोनिया धक्के दुक्के मार के ऑफ फ्रेम तो बाहर कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। किसी वक्त भी जो है वो ये बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। अच्छा जी, खबरें मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून का वो एमपीए जिसके हवाले से एक खातून जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने जनाब एक हरासमेंट का जो है वो क्लेम किया, सोशल मीडिया के ऊपर डाला। ये मामला एक्चुअली है क्या और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये डिटेल्स अभी तक किसी के पास नहीं आई थी। ये थोड़ी देर में ये तफसीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। और बेसिकली जब आप डिटेल्स सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बेसिकली रिश्ते का चक्कर है। ये रिश्ते का चक्कर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चक्कर है। ये सारी तफसीलात जो है मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीलॉग के अगले पोर्शन के अंदर सबसे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट जो अमेरिका और ईरान के हवाले से है वो सबसे पहले जरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की सालसी की बुनियाद के ऊपर। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए जनाब ईरान को नई तजावीज़ तो भिजवाई हैं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं, जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। अल अरेबिया ने अलबत्ता ये दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। किसी वक्त भी जो है वो ये बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो होने वाला है। और अब समझ आती है कि जनाब वो जो रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो जल्दी जल्दी जो चक्कर लगाए थे उसकी आखिर वजह क्या थी। अल अरेबिया के मुताबिक अमेरिका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है और पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है, जबकि हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। अब चहमगोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो है वो इस किस्म की बातें हो रही है कि शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है हो सकता है कि आज वो ईरान जाएँ, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक कोई अनाउंसमेंट जो है इस सिलसिले में सामने नहीं आई। लेकिन अहम शख्सियत जो है ज़ाहिर बात है उन्हीं के बारे में बार बार ये बात कही जा रही है। मोहसिन नकवी साहब जो है 24 घंटे के अंदर दूसरी मरतबा ऑलरेडी ईरान में मौजूद हैं। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपना ईरान का जब उन्होंने दौरा किया था उसके बाद वो सीधा कोयटा चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनसे उन्होंने वहाँ पे मुलाकात भी की थी और उसके बाद दोबारा जो है वो ईरान के लिए रवाना हो गए। एक हफ्ते के अंदर जो है उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ दूसरी मुलाकात हो चुकी है। बुध के रोज़ तेहरान वो पहुंचे और ईरान की आला क़यादत से हम मुलाकातें की, जिसमें उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से जो है ये दूसरी मुलाकात की है। इससे दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान इनक़लाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी जो है उन्होंने मुलाकात की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्वीट किया कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों का एहतराम किया है और जंग से बचने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया है। हमारी तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। ईरान को ज़बरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर करना महज एक वहम है। सफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग से कहीं ज़्यादा दानिशमंदाना, महफूज और पायदार है। इसके अलावा जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आई है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से। और उस पर एक्सियोस ने बेसिकली इस खबर को रिपोर्ट किया है कि ईरान से मुमकिन मुआहदे पर बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर के दरमियान जो है वो जो गुफ्तगू हुई है उसमें पारा बड़ा हाई रहा है। बड़े हाई टेम्परेचर के अंदर जो है ये गुफ्तगू हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मुआहदे की तरफ जाने वाले हैं और किसी वक्त भी जो है ये मुआहदा हो सकता है। एक्सियोस के ज़राए ने दावा किया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा के लाए अमल पर इख्तलाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शकूक व शुबात रखता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की अस्करी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करने और जंग दोबारा शुरू करने के वो हामी हैं, जबकि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि लेटर ऑफ इंटेंट पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाब्ता जंग का खात्मा किया जा सके और 30 रोज़ा मुज़ाकरती अमल जो है वो शुरू किया जा सके। अब आप जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि अमन कायम हो और आराम से मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाए, और इसीलिए जो है उनकी कोशिश ये है कि मामला जो है वो गर्म ही रहें, जंग जो है वो आगे चलती ही रहे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुज़ाकरात पर उम्मीद के बयानात के बाद जो है आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक नुमाया कमी देखी गई है और तेल की कीमत जो है वो 5% से ज़्यादा गिर के तकरीबन $105 फ़ी बैरल तक आ गई है। जबकि इस वक्त जब मैं ये
वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो $98 तक जो है वो तेल की कीमत जो है ऑलरेडी, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो ऑलरेडी गिर चुकी है। सो गिरावट का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, बल्कि एक मौके के ऊपर जो है वो $96, 96.94 तक जो है वो $96.94 तक जो है वो तेल की कीमत गिर गई थी। तो 96, 97, $98 के आसपास जो है वो तेल इस वक्त देखा जा सकता है कि ट्रेड किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। व्हाइट हाउस में कानून साजों से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मुआहदा करना चाहता है क्योंकि वो इस सूरत हाल से थक चुका है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया और उम्मीद जाहिर की कि मसला जो है खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये है कि जनाब भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो इटली के दौरे के ऊपर है और वहाँ की इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने तोहफे में जो है उन्होंने मेलोडी नाम की टॉफ़ियों का एक पैकेट दिया। ये सामने आप तस्वीर भी जो है वो देख रहे हैं और इसकी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। तो इसके ऊपर इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी तनकीद हो रही है कि ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है कि टॉफ़ियों का पैकेट जो है वो आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं तो उसकी बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो कांग्रेस के रहनुमा ने तकीद करते हुए कहा कि मेलोनी मेलोनी मेलोडी मेलोडी ये क्या हो रहा है? आप मुल्क के वजीर आज़म है, 140 करोड़ लोगों का लीडर होकर आप ये कैसी हरकतें कर रहे हो? क्या मजाक है? दूसरी जानिब भारतीय पार्टी कांग्रेस के रहनुमा तेजस्वी प्रकाश ने ट्वीट किया, जिस वक्त जी जिनपिंग ट्रंप और पुतिन की मेज़बानी कर रहे हैं और जहां तक पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है, हमारे वज़ीर आज़म मोदी गैर मुल्की रहनुमाओं को टॉफ़ियाँ बांटने और उसे हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का नाम देने में मसरूफ़ हैं। क्या जवाल है! आलमी सतह पर खालिश शर्मिंदगी, कोई इज्जत नहीं, कोई असर व रसूख नहीं। तो मोदी के साथ जो है वो ये हो रहा है। मोदी की यही फॉरेन पॉलिसी है कि टॉफ़ियों का डब्बा जड़ा ना वो लोगों को दे दो। खैर, जारी बात है जूतियाँ पड़ रही हैं मोदी को इंडिया के अंदर, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो जीत है, पाकिस्तान का जो मुकाम है, इस सिलसिले में इंडिया के अंदर जो है अब इसका एतराफ़ भी होना शुरू हो गया है। भारत के साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अरविंद गुप्ता ने ANI को पॉडकास्ट इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान का बयानिया जो है वो जीत चुका है। अरविंद गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान का बयानिया उसके लिए कामयाब होता है क्योंकि उन्होंने दहाइयों से इस पर मेहनत की है। ISI, ISPR और दीगर इदारों से वाबस्ता लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म है। पाकिस्तान ने भारतीय बयानिया के तोड़ के लिए तवील हिकमत अमली के तहत जो है वो काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बात को तस्लीम किया कि खलीजी जंग के तनाजुर में ईरान ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार किया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाइए जनाब उस बड़ी खबर के ऊपर, अदाकारा मोमना इकबाल, इसके हवाले से हमने कल भी आपके साथ एक वीलॉग के अंदर जो है वो गुफ्तगू की थी और ये एक बड़ा स्कैंडल जो है वो शुरू हुआ है। तब तक बेसिकली हुआ ये था कि मोमना इकबाल जो है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून का एक MPA है जो उन्हें हरास कर रहा है, उन्हें कत्ल की धमकियां दे रहा है और वो इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों से जो है वो रब्ता भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई। और वो चाहती हैं कि CM जो पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, वो इस सिलसिले में जो है वो कोई नोटिस लें। अब इससे पहले जो है वो इस MPA कौन था, इस MPA का नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया था। अब कुछ चैनल्स ने जो है वो रिपोर्ट किया है, लेकिन उससे पहले इस स्टोरी का एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है, अब ये मैं एक्सक्लूसिव खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि बेसिकली ये मामला हुआ क्या है। मेरी इतलात के मुताबिक मुझे जो एक साइड के ज़राए ने, मोमना इकबाल के जो ज़राए हैं, उन्होंने जो मुझे खबर दी है वो मैं अभी आपके साथ, ये मैं वर्जन उनका जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये जो दूसरे MPA हैं वो अगर अपना वर्जन देना चाहें वो 100 दफ़ा दें, लेकिन अभी तक उनका वर्जन आया नहीं है। उन्होंने किसी मीडिया आउटलेट से जो है वो गुफ्तगू नहीं की है। एक कम अज़ कम साइड जो है उन्होंने अपना वर्जन दिया है, मैं वो आपके सामने जो है मैं रखने जा रहा हूँ। हुआ यह है कि उनके मुताबिक 5 साल पहले दोनों ये जो अफराद हैं, मोमना इकबाल और ये जो MPA हैं, इनका आपस में जो है वो एक मुलाकात होती है और मुलाकात से जो है वो हेलो हाय का सिलसिला आपस में स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो MPA साहब हैं वो उनसे जो है वो आप कह लीजिए कि इश्क में मुब्तला हो जाते हैं या कुछ भी है, वो उनसे जो है वो शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। और मेरी इतला के मुताबिक इनके घर के ऊपर जो है वो दोनों में से किसी एक के घर के ऊपर जो है एक रस्म भी होती है और उस रस्म के अंदर जो है वो शादी के हवाले से, जिसे आप कहते हैं हाँ हो गई है, हाँ वाला एक सिलसिला जो है वो भी होता है। लेकिन इस दौरान जो अदाकारा हैं मोमना इकबाल, उनको इस बात का पता लगता है कि वो जो MPA हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा है और सिर्फ शादीशुदा नहीं है बल्कि उनके मुताबिक, अब दोबारा मैं कह रहा हूँ ये इनका वर्जन है कि जी उनके मुताबिक उनको जो है वो ये बताया गया था कि वो जो पहली शादी है वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो इसलिए वो सिर्फ कुछ चंद कानूनी मामला थे और शायद कोई इलेक्शन वगैरह का चक्कर भी था जिसकी वजह से वो इस फर्दर डिटेल्स के अंदर जो है वो नहीं जाना चाहते थे और अभी उसको फाइनलाइज जो है वो नहीं कर पाए हैं।
लेकिन अल्टीमेटली आपस में जो है वो रंजिशें बढ़ गई और मामला जो है वो ख़त्म होने की तरफ जो है वो चले गए। लेकिन जो एमपीए साहब हैं वो उन्होंने इस बात को बड़ा माइंड किया कि नहीं साड़ी से गल हो गई सी, तो ये मामला जो है ये क्यों आगे तक नहीं जा रहा, और उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू हो गई। अब मेरी इतलात के मुताबिक ये जो अदाकारा हैं उनकी अनकरीब आने वाले तकरीबन आप समझ लीजिए 10-15 दिन के अंदर जो है वो शादी होने वाली है। अब वो चूंकि शादी होने वाली है या और वो एक नया सिलसिला जो है वो शुरू, उनकी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, उनकी खातून की मंगनी ऑलरेडी हो चुकी है और अब उनकी शादी होने वाली है। इसके ऊपर अब इनकी साइड जो है वो ये कहती है कि जनाब जब इनको ये पता लगा कि जनाब इनकी तो शादी होने वाली है तो उसकी वजह से जो है वो मामला काफ़ी गर्म हो गए और ये क्लेम करती हैं कि जी इनको जो है फिर धमकियां दी गई और ये सब कुछ जो है वो किया गया। अब इससे पहले एनसीसीआई के अंदर जो है उन्होंने कंप्लेंट्स वगैरह भी की और मेरी इतलात के मुताबिक वो ये क्लेम करते हैं कि धमकियों का सिलसिला अभी तक जो है वो आखिरी इतलात तक जारी था। अब कोई और ये कर रहा है या वो एमपीए साहब खुद कर रहे हैं मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन एक साइड ये क्लेम कर रही है कि जी धमकियों का सिलसिला जो अभी तक जारी है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये स्टोरी डाली है तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हर जगह ये मामला जो है वो गर्म हो गया और उसके बाद जो है मेरी इतलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से अब इसका नोटिस ले लिया गया है और मोमना इकबाल जो एक्ट्रेस हैं उनको बाकायदा तौर पे अब पंजाब की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है कि उनकी जान को खतरा है, वो ये समझती है उनकी जान को खतरा है तो इसलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। इसके साथ साथ ये जो एमपीए हैं उनके और उनकी अहलिया के खिलाफ जो है वो एनसीसीआई के अंदर ये दरख्वास्त दी गई और एनसीसीआई के अंदर उनको सुनवाई के लिए बुलाया गया है और जो कंप्लेनेंट हैं मोमना इकबाल उनको भी जो है वो बुलाया गया। अब देखते हैं आपस में हो सकता है कोई एग्रीमेंट हो जाए, मामला कोई आपस में तय हो जाए, या फिर अगर मोमना इकबाल समझती हैं कि नहीं ये मामला जो है मजीद आगे चलना है तो फिर जाहिर बात है फिर कानूनी कार्रवाई की तरफ जो है वो जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव योर केस कि जी क्या वाकई आपको इस तरह की धमकियां दी गई हैं या नहीं, एंड ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन ये एक साइड के सारे इल्जामात हैं। लेकिन ऑब्वियसली दिस बिकम्स वेरी एम्बैरेसिंग, अगर तो ये बात प्रूव होगी तो दिस विल बी अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द पंजाब गवर्नमेंट एंड मरीम नवाज, क्योंकि मरीम नवाज साहबा भी पिछले दिनों जो है मेरे ख्याल में शायद लाहौर कॉलेज गई हुई थी और शायद वहाँ पे तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं एक औरत होकर जो है वो मैं इतनी आगे आई हूँ सियासत के अंदर, जो है मैंने अपना नाम पैदा किया, मर्दों का मुकाबला करके मैं आगे आई हूँ। और उसके बाद जाहिर बात है उनकी इस वक्त जो कैबिनेट है उसके अंदर भी अज़मा बुखारी साहबा हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, एंड शी टेक्स प्राइड इन दिस थिंग कि जी मैं ख़वातीन के हकूक़ का जो है बड़ा ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पे एक अदाकारा ने जो है उन्हीं की पार्टी के एक एमपीए के ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। जाहिर बात है ये इल्ज़ामात प्रूव होते हैं तभी, अगर प्रूव होए तो फिर पता लगेगा, लेकिन बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो हैं अदाकारा की जानिब से यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ एक और ख़बर ये है कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान और सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसका एक विजुअल जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और मैं खुद मतलब दिल से मैं रो रहा हूँ एक्चुअली इस विजुअल को आपके साथ शेयर करते हुए, क्योंकि जिन खातून का ये विजुअल शेयर हो रहा है ये है नादिया खटक। मैं ये बात कह सकता हूँ कि नादिया खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितना आंसू बहाया है मैं समझता हूँ किसी ने आज तक इतना नहीं कोई नहीं रोया जितना नादिया खटक रोई हैं इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए। उन्होंने बहुत आंसू बहाए हैं। वो मैंने लातादाद मैंने जलसों के अंदर, अडयाला के बाहर, जमान पार्क के बाहर, इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत रोई हैं, वो बहुत रोई हैं। लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता था कि कभी ऐसा सीन भी आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो रोना शुरू हो जाएंगी। और वो रोती क्यों हैं, ये वीडियो अगर आप सामने स्क्रीन के ऊपर देखें, बेसिकली इससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि बेसिकली होता ये है, ये एक नॉर्मल सी रूटीन सी बात है। मैं आपको वैसे बताता हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कवर की हैं या मीडिया टॉक शेयर कवर की है, जब भी कोई रहनुमा आके खड़ा होता है ना और वो मीडिया टॉक करता है तो आपस में जो है वो ये फाइट स्टार्ट हो जाती है या वहाँ पे गुत्तम गुत्ता लोग हो जाते हैं कि लीडर के पीछे कौन खड़ा होगा। इसकी वजह यह कि सबको पता होता है कि लाइव कट होगा, सबको पता है कि असी टीवी पे आवांगे या ये कैमरे के ऊपर हम आएंगे। अच्छा, इसके 2-4 फायदे होते हैं। ज़रा मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं फिर मैं असल स्टोरी की तरफ आता हूँ। इसके 2-4 फायदे होते हैं। एक तो जब आप जाहिर बात है लीडर के पीछे जाके खड़े होते हैं ना तो ताड़ी पूरी पार्टी च वाह हो जाती है, जय जयकार हो जाती है कि ओहो ऐसे बड़े ताल्लुकात ने और ये इसको बड़ा एक्सेस जो है वो मिला हुआ है। सिर्फ ये नहीं, और ख़ास तौर पे अगर आप कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर हल्के के लोगों के अंदर भी मतलब यार बंदा तगड़ा है, मतलब इसको जो है वो जगह वगैरह मिलती है। तो अजीब मतलब कोनी भी मारी जा रही होती है, कुसुनमुखी तो नहीं, लेकिन एक दूसरे को धक्के शक्के वगैरह जो है वो दिए जा रहे होते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे जगह चाहिए, मैंने खड़ा होना है। और कभी कभार तो दोस्त यार भी आपस में एक दूसरे को जो है वो धक्के धुक्के मार देते हैं। एक वाकया मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो नईम उल हक साहब और खुर्रम नवाज गंडापुर जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा थे, उनके दरमियान भी जो है बड़ी गद्दी किस्म की आपस में लड़ाई हुई थी और मतलब तकरीबन गालम गलोच तक जो है वो बात चली गई थी, सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि माइक के सामने कौन खड़ा होगा।
इस तरह के और बड़े इस तरह के विजुअल्स हैं कि आपस में जो है वो लड़ाई झगड़े जो है वो होते रहे हैं। अब हुआ ये कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें सलमान अकरम राजा, सुहेल आफरीदी, अलीमा खान साहबा ये लोग बैठे हुए थे, तो नादिया खटक ने बड़ी अच्छी पोजीशन जो है, क्योंकि जाहिर बात है आप प्रैक्टिस, इसकी भी प्रैक्टिस होती है, आपको पता लग जाता है मैं कितने जाके खड़ा हुआंगा या खड़ा हुआंगी तो मेरा जो शॉट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आएगा। उन्होंने क्या किया, वो बीच में सुहेल आफरीदी और अलीमा खान साहबा के बीच में आइए, आप स्क्रीन ये देख रहे हैं, इधर आके खड़े हो गए। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट के ऊपर लोगों ने जो है वो उनको कहना शुरू कर दिया जी खबे सजे हो जाओ, आप इधर उधर हो जाए। नादिया खटक का मसला ये है कि नादिया खटक के बाद ना तो पैसे हैं और ना तो नादिया खटक जो है वो कोई हल्के की पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन ये है कि है बड़ी डाई हार्ड वर्कर, मतलब वो अडियाला जेल भी जाएगी, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, शी वांटेड टू स्टैंड ओवर देयर। अब आप साथ साथ ये विजुअल देखते रहे, इससे आपको आइडिया होता रहेगा। अब यहाँ पे लोग जो है लोगों से बहस हो रही है, एक खास तौर पे एक साहब हैं जो काफ़ी लंबे चौड़े हैं, ज़रा मतलब ब्रॉड भी हैं, उन्होंने उनको ज़रा थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रही थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये धक्कम पेल जो है ये शुरू होती है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा, और अल्टीमेटली नादिया खटक के सामने आके वो खड़े हो जाते हैं। अब वो सामने आके खड़े हो जाते हैं, वो भाई एडा वड्डा भाई, वो नादिया खटक छोटी सी, वो पीछे छुप गई, वो तो बिल्कुल ही नजर नहीं आए। नादिया खटक ने जो है इसके ऊपर रोना शुरू कर दिया कि ऐ की गल हुई, मेरे सामने दीवारें चीन ला के खड़ी कर दी, मतलब मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, मैंने थोड़ी छोटी जी था ही दे दो, बेशक छोटा जो प्लॉट ही दे दो, लेकिन उनको नहीं मिला वो प्लॉट। और अल्टीमेटली करते करते जो है वो उनको बिल्कुल ही स्क्रीन से जो है वो कैमरे की रेंज से जो है वो बाहर कर दिया। कैमरे की भी रेंज होती है, जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे लेफ्ट राइट के ऊपर ये पूरी रेंज आप देख रहे हैं, तो उनको कैमरे की रेंज से ही बाहर कर दिया गया। और उसके बाद फिर नादिया खटक ने ज़ारों कतार वहाँ पर रोना शुरू किया। और आपको पता है रोने के वाले से तो मैंने आपसे कहा है कि जो नादिया खटक रोती हैं, कोई नहीं रोता पाकिस्तान तरीके इंसाफ में। तो उनके इस रोने धोने के अंदर ही जो है वो किसी का भी दिल नहीं पिघला। यहाँ तक कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अलीमा खान साहब जो है कि नादिया पुत्र इधर आ जा, मेरे को आ गया, इधर आगे खड़ी हो जाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जबकि नादिया खटक ने अलीमा खान साहबा के साथ बड़ा साथ दिया है, पार्टी के तमाम रहनुमाओं के साथ बड़ा साथ दिया है, लेकिन इस मौके के ऊपर जो है उनको लिटरली कोनियाँ धक्के दुक्के मार के ऑफ फ्रेम तो बाहर कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट हैपन। आई होप के उनको जो है कंपनसेशन वगैरह कुछ की जाएगी, उनको कि एक आला मुकाम जो है वो दिया जाएगा। इनकी पिछले दिनों एक और वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई थी, ये एक जलसा हो रहा था, मेरे ख्याल में शायद मानसेरा में था, मुझे जगह एग्जैक्टली अब याद नहीं है। तो वहाँ पे अभी जलसा शुरू ही नहीं हुआ था, पूरा जलसा का खाली थी। तो इन्होंने आके जो है वो वहाँ पे खिताब करना शुरू कर दिया, इन्होंने माइक पकड़ के जो है खिताब करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब जलसा शुरू होएगा मैंने किसी ने माइक देना ही नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने यही कैलकुलेट किया होगा, मुझे तो किसी ने माइक देना ही नहीं है, एनजी शुरू हो जाओ। खैर है, माइक भी है, डीजे भी है, स्पीकर भी ऑन है, कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, भावें खाली हैं, यानी शुरू हो जाओ। तो नादिया खटक साहिबा ने जो है अपने पूरे दिल की भड़ास वहाँ पर निकाली। इससे पहले मीडिया टॉक्स भी इनकी बहुत सी ऐसी मौजूद हैं कि जब सारे रहनुमा मीडिया टॉक टू करके चले जाते हैं तो नादिया खटक आगे खड़ी हो जाती है, मेरी भी गल सुन लो। तब तक वो बेचारे कैमरामैन वैसे ही अपने कैमरा वगैरह बंद कर रहे होते हैं, माइक शेक लोग उठा रहे होते हैं, लेकिन उन बेचारी को जो है जो जगह मिलनी चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वो नहीं मिलती। लेकिन मैं नादिया खटक के लिए मैं आज एक ऑफर देने लगा हूँ, ये मैं सबके सामने देने लगा। नादिया खटक साहब आप मेरे पास तशरीफ लाएं, मैं आपका इंटरव्यू करूँगा। मैं आपको अगले 2 दिन के अंदर आप लाहौर तशरीफ लेकर आए, मैं अपनी बहन का यहाँ पे इंटरव्यू करूँगा और आप रज के रोएं, आपने जितना रोना है, कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा अपनी बहन को रोकने की, लेकिन आप रोना नहीं, आप यहाँ पे आएँ, मैं आपको कवरेज देता हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, ठीक है। ये लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, ये आपकी जितनी इज्जत करनी चाहिए वो नहीं करेंगे। अब मैं अपनी बहन की पूरी तरह इज्जत करूँगा। आप अपने दिल की पूरी भड़ास निकालें आके, यहाँ पे आप मेरे पास आएँ, आप मेरे पास आके मैं आपका 1 घंटे का पॉडकास्ट करूँगा, 1 घंटा हम पाकिस्तान की सियासत पर डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे पास तशरीफ लेकर आएँ और मैं अपनी टीम को आज ही इसी वक्त मैं कह रहा हूँ, उनके पास आपका नंबर है, मैं आज ही अपनी टीम को कह रहा हूँ आपसे रब्ता करें और आपको मैं बुलाता हूँ इंटरव्यू के लिए, आप मेरे पास तशरीफ लेकर आएँ। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खातून पिंकी, उनके हवाले से भी जो है एक डेवलपमेंट सामने आई है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर दाखिला में जो है पिंकी हो गया है। पिंकी के कस्टमर्स के हवाले से जो है वो तफसीलात सामने आई हैं। 881 अहम शख्सियात के नंबर जो हैं वो अब तक बताया गया है कि जी मिले हैं। कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पिंकी के बड़े कस्टमर्स के नाम सामने आए हैं। कोकेन क्वीन पिंकी के कस्टमर्स में 881 बड़ी शख्सियात के नाम बताए जा रहे हैं और जिनमें से वो सबके साथ राब्ते में थी। पिंकी के बड़े कस्टमर्स में मुल्क भर के आम शहरों की नामवर शख्सियात शामिल थी, निजी कंपनियों के मालिक, CEOs, पार्टी बॉयज़, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स भी कस्टमर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री की बेशतर शख्सियात भी पिंकी से मनशियात खरीदती थी, जिन खरीदारों के नाम, नंबर्स और घर के पते भी हासिल कर लिए गए हैं और आला पुलिस हुकाम और इदारों ने उसकी लिस्ट भी जो है वो फाइनल कर ली है। पसूड़ी पड़ी हुई है इस वक्त शोबिज़ के अंदर, पसूड़ी पड़ी हुई है इस वक्त तमाम हलकों के अंदर जो ये कोकेन के जो है वो आदि थे कि किधर साडा नंबर जड़ा है वो यदि फ़ोन बुक खिंचना निकला है। अजीब किस्म की पसूड़ी पड़ी हुई है। तो खैर ये थी अब तक की अपडेट्स। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।